जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में महिला आर्मी के साथ कैसे कैसे कांड किए जाते हैं? और क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह देश नॉर्थ कोरिया की सेना कैसी है और वहाँ के सैनिक किस हाल में जिंदगी जीते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप शुक्र करेंगे कि आपका जन्म भारत में हुआ है। किसी भी देश की सुरक्षा में उसकी सेना का अहम योगदान होता है, जिसमें तैनात सिपाही अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की रक्षा करते हैं। बचपन से किया जाता है सेना के लिए तैयार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उनके सैनिक बिना किसी बगावत के उनका हर हुक्म माने और अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहे, जिसके लिए किम जोंग ने बहुत ही खास तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के तहत बच्चों को 4 साल की उम्र से ही ऐसे कार्टून दिखाए जाते हैं जिसमें मेन लीड सैनिक होता है और वो देश की रक्षा करने के लिए दुश्मनों से भिड़ जाता है। इसके अलावा बच्चों की क्लासरूम को सैनिकों के कार्टून या फिर पिक्चर से सजाया जाता है ताकि उनके दिमाग में बचपन से ही सैनिक बनने की इच्छा पैदा हो जाए। और इसके अलावा स्कूलों में एक मिलिट्री टीम भी होती है जिसमें सेना में दिलचस्पी रखने वाले छात्र और छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा विशेष कार्यक्रमों के दौरान सैनिकों को मिलिट्री की ड्रेस पहनाई जाती है और उनके लिए खास तरीके के गाने तैयार किए जाते हैं जिन्हें सुनकर बच्चे उत्साह से भर जाते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह किम जोंग छोटे से बच्चों के दिमाग में ये डाल देते हैं कि उनका जन्म राजा और देश की रक्षा के लिए हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब इन छात्रों की उम्र 17 साल होती है तो उन्हें मिलिट्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर चाहे उनकी रुचि सेना में काम करने की हो या ना हो। इसके बाद सेना के उच्च अधिकारी बच्चों का चुनाव करते हैं, जबकि अन्य छात्रों को वेटिंग में रखा जाता है ताकि किसी एक बैच की सर्विस खत्म होने के बाद उन छात्रों को भी सेना में आने का मौका दिया जाए। जिसके अलावा नॉर्थ कोरिया में पुरुष सैनिकों की सर्विस 8 साल और महिला सैनिकों की सर्विस 5 साल के लिए तय की गई है, जिसकी वजह से हर साल स्कूली छात्रों का सेना के लिए अप्लाई करना अनिवार्य होता है ताकि पुराना बैच रिटायर होते ही नया बैच को सर्विस दे दी जाए। इसके अलावा आर्मी के कुछ अन्य नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से सेना में भर्ती होना आसान हो गया है और इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के शासक को सैनिकों की कम संख्या को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। गंदे कमरे और सैनिकों की भीड़। नॉर्थ कोरिया एक तानाशाह देश है जिसकी किसी भी देश के साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है। इस देश के तानाशाह किम जोंग ने अपनी सेना को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक है, लेकिन किम जोंग ने उन सैनिकों को रहने के लिए सही आवास तक मुहैया नहीं करवाए है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को बहुत ही छोटे कमरों में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि एक कमरे में लगभग 20 सैनिक रहते हैं, तो कई बार इन कमरों में 20 से ज्यादा सैनिकों को भी ठहरना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन कमरों में लगे बेड पर बहुत ही सस्ते गद्दे बिछाए जाते हैं जो चावल के छिलकों से बने होते हैं और बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होते। ये गद्दे पसीने और नमी को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से कमरे में बदबू पैदा हो जाती है और सैनिकों को उसी माहौल में रहना पड़ता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का सामान रखने के लिए 1 या 2 ड्रॉ दी जाती है, जिसमें वो अपने कपड़ों से लेकर किताबें और जरूरी सामान को एडजस्ट करके रखते हैं। आर्मी के इन कमरों में एसी या फिर हीटर की सुविधा भी नहीं होती है, जिसकी वजह से सैनिकों को बदलते मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का मानना है कि सैनिक जितने मुश्किल हालातों में रहेंगे वो शारीरिक और मानसिक रूप से उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की सेना में सैनिकों को शुरुआत के 8 साल इन्हीं बुरे हालातों के बीच रहना पड़ता है, जहां कमरे के बाथरूम में नहाने के पानी की सुविधा तक नहीं होती है और उन्हें बाहर खुले में नहाना पड़ता है। इन मुश्किल हालातों के बीच रहने की वजह से सैनिकों के बीच विभिन्न प्रकार के वायरस और बीमारियां तेजी से फैलती है, जिसकी वजह से एक साथ कई सैनिकों की मौत हो जाती है। सैनिकों को रखा जाता है भूखा। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को ज्यादा और पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। लेकिन जब बात नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की आती है तो यहाँ मामला पूरी तरह से बदल जाता है। दरअसल इस देश के अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे या दोस्ताना संबंध नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया बहुत ही कम चीजों को बाहर से आयात करता है। नॉर्थ कोरिया भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने ऊपर ही निर्भर है, जहां कई बार मौसम के अनुकूल ना होने की वजह से फसल खराब हो जाती है और इस वजह से देश में भूखमरी के हालात पैदा हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भी खाने की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें चावल, मक्का और पत्ता गोभी जैसे फूड आइटम्स सर्व किए जाते हैं। इस तरह का खाना ना सिर्फ सस्ता होता है बल्कि इसकी मात्रा भी काफी कम होती है। दिन भर मेहनत करने वाले सैनिक को पेट भरने के लिए मजबूरी में चावल और पत्ता गोभी खाना पड़ता है, लेकिन इससे उनके शरीर की पोषक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि सैनिकों को सीजन में उगने वाली सब्जियों को पूरे दिन में 3 बार खाना पड़ता है। यानी अगर नॉर्थ कोरिया में आलू का सीजन चल रहा है तो सैनिकों को तीनों टाइम के भोजन में आलू सर्व किया जाएगा। इसका सीधा असर सैनिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक बल पर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी बीमारी या वायरस आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है और उसकी वजह से सैनिकों की मौत हो जाती है।
यहाँ गौर करने वाली एक और बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार बाहरी देशों से दी जाने वाली मदद को भी स्वीकार नहीं करती है, जिसकी वजह से भूखमरी से जूझ रहे इस देश की कोई अन्य देश चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। नॉर्थ कोरिया के कई सैनिक पेट भर खाना ना मिलने की वजह से अपना शारीरिक वजन तेजी से खो देते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर किसी कंकाल की तरह दिखने लगता है, जबकि उनके चेहरे और शरीर का मांस भी लटक जाता है। कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सैनिकों को छुट्टी देकर उन्हें घर भेज दिया जाता है ताकि वो खा पीकर तंदुरुस्त होकर लौटे और देश की रक्षा कर सके। इस तरह नॉर्थ कोरिया के सैनिक कम भोजन और आधे पेट खाना खाकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। इतना ही नहीं, सैनिकों को उनके घर से बीन्स लाने का हुक्म भी दिया जाता है, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है और उनको खाने से सैनिकों को शारीरिक कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता है। सैनिक जब भी अपने घर जाते हैं तो उन्हें कम से कम 300 किलोग्राम बीन्स इकट्ठा करके वापस आर्मी कैंप लौटना होता है। अगर कोई सैनिक बीन्स इकट्ठा नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में उसे चावल या मक्का लेकर आना होता है। गांव और कस्बों से ताल्लुक रखने वाले सैनिक अपने परिवार के हिस्से का अनाज लेकर कैंप वापस लौटते हैं, वरना उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सैनिकों को कई बार अपने परिवार और सेना में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है और ज्यादातर सैनिक सेना का चुनाव करते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को भूखमरी या भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। कड़ी ट्रेनिंग और कम आराम। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का डेली रूटीन बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि सेना में नई भर्ती होने वाले जवानों को लगभग 6 महीने तक सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार शारीरिक कसरत करनी पड़ती है और इस दौरान उन्हें सिर्फ 3 घंटे के लिए ब्रेक दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया सैनिकों की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता है, इसलिए सैनिकों को फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है और इसकी वजह से उनका दिन काफी थका देने वाला साबित होता है। इसके अलावा कई सैनिकों को रात की ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है, जबकि उन्हें दिन में मिलने वाली 3 घंटे के ब्रेक में भी काम करना पड़ता है। इस दौरान सैनिकों को खेती और पशुपालन से जुड़े काम करने पड़ते हैं, क्योंकि मिलिट्री में भोजन की कमी होती है। अगर सैनिक ब्रेक टाइम में पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे या फिर खेतों में फसल की देखभाल नहीं करेंगे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से सैनिकों को अपने घर से अनाज लेकर आना पड़ेगा। लगभग 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कुछ सैनिकों का चुनाव किया जाता है और फिर उन्हें कैमरे के आगे हाथों से ईंट या कंक्रीट से बने पत्थरों को तोड़ने के लिए कहा जाता है, ताकि आर्मी की ट्रेनिंग देखने वाले छोटे बच्चे और युवा उनसे प्रभावित होकर आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर सके। वही सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान खास तरीके के क्लास दिए जाते हैं, जिनमें उन्हें यह सिखाया जाता है कि उनका जन्म किम जोंग उन और उनके परिवार की रक्षा करने के लिए हुआ है, इसलिए इस सैनिकों को अपनी जान गंवाने से नहीं डरना चाहिए। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक किम जोंग उन के लिए जान की बाजी लगाने के लिए भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें दिमागी रूप से इस चीज के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान अमेरिका के सैनिकों के पुतले पर हमला करने और उनके ऊपर गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये सब कुछ ब्रेन वॉश प्रक्रिया का हिस्सा होता है और इसकी वजह से सेना के जवानों के दिमाग में अपने शासक और देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा हो जाती है। सैनिक भी करते हैं मजदूरी, बहुत कम होती है सैलरी। नॉर्थ कोरिया में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी मजदूर या इंजीनियर नहीं करते, बल्कि इस काम की पूरी जिम्मेदारी सैनिकों की होती है। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सैनिक मजदूरों की तरह दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, जहां कोई आधुनिक मशीन भी नहीं होती है। वहीं कई बार सैनिकों को खेतों में फसल उगाने, उन्हें काटने और अनाज को लौट करके आर्मी कैंप तक लाने का काम खुद ही करना पड़ता है, जबकि उनकी असल ड्यूटी देश की रक्षा करना है। इस तरह के कामों में महिला सैनिकों को भी शामिल किया जाता है, जो पुरुष सैनिकों के लिए खाना बनाती है और बाकी के समय खुदाई या सामान की लोडिंग का काम करती है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन का मानना है कि सैनिक किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, इसलिए जब भी देश में कोई बड़ा या जरूरी काम होता है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आर्मी को दी जाती है। वहीं कई बार इन सैनिकों को पश्चिमी देशों से नॉर्थ कोरिया घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के गाइड के रूप में भी काम करना पड़ता है, जबकि सैनिकों को शादी या माता पिता की मौत पर सिर्फ 10 दिन की छुट्टी दी जाती है। इन सब चीजों के बीच नॉर्थ कोरिया के सैनिक की सैलरी बहुत ही कम होती है, जबकि उन्हें हेल्थ या अन्य सेक्टर में कोई खास प्रकार की सुविधा भी नहीं दी जाती है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया में सेना और उसके जवानों के हालात कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।